हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मार्केट स्टाइल बट होममेड मोमोज बनाना सिखाऊंगी। आज हम लोग चिकन मोमो बनाएंगे। यह खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो चलिए फिर मोमो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमो के लिए डो तैयार कर लेंगे। हमने आधा केजी मैदा लिया है। इसमें से 2 से 3 मुट्ठी बचा लेंगे। अब मैदा में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर नॉर्मल डो से थोड़ा सा सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो हमें नॉर्मल लगाना है। इसमें किसी भी तरह का नमक या तेल या बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। हमें नॉर्मल डो गूंथ करके तैयार करना है। ध्यान रहे, आटा अच्छी तरह से मसल कर गूंथना है ताकि मोमो का स्किन नरम रहे। अब इसे सेट होने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। जब तक सेट हो रहा है, मोमो के लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। हमने बोनलेस चिकन आधा केजी लिया है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद कीमा कर लेंगे। कीमा तैयार हो जाने के बाद आधा केजी प्याज कट कर लेंगे। प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। मार्केट जैसा स्वाद के लिए चिकन से ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी चाहिए होगी। आप चाहे तो इस तरह का चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काम आसान हो जाता है। इसी तरह से धनिया पत्ता को भी बारीक चॉप कर लेंगे और इसे भी कीमा में डाल देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच, गोल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें 2 कड़छी रिफाइंड तेल गरम करने के बाद डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर 1 चम्मच ऑप्शनल है। मोमो का फिलिंग बनके तैयार है। दूसरी ओर एक बर्तन में टमाटर इस तरह से कट कर लेंगे ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। अब इसमें 5 से 6 सूखा लाल मिर्च डाल देंगे।
इस तरह का मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसलिए तीखा के लिए आप नॉर्मल सूखा लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे पानी डालकर उबाल देंगे। जब तक बॉईल हो रहा है, अब हम डो चेक कर लेंगे। ध्यान रहे डो ज़्यादा गीला ना हो। अब इसमें हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को ढक कर रख लेंगे। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब इसे हाथों में लेकर रोल करते हुए स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसे बेलना शुरू करते हैं। हमें इसका थिकनेस ज़्यादा पतला या मोटा नहीं रखना है। अब मोमो का शेप देना शुरू करते हैं। अब इसमें कीमा डालेंगे और इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और खुले भाग को इस तरह से बंद कर देंगे। अब दूसरा डिजाइन तैयार करेंगे। अब इसमें कीमा रखेंगे और पीछे के साइड से आगे फोल्ड करेंगे और इस तरह से राइट लेफ्ट पिंच करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब हम तीसरा डिजाइन तैयार करेंगे। कीमा डालने के बाद एक ओर से दूसरी ओर राउंड लगाते हुए छोटे छोटे फोल्ड बनाकर चिपका लेंगे। हमने पहले ही स्टीमर पर तेल लगा लिया है, अब इसमें रखते जाएंगे। यदि आपके पास सांचा ना हो, आप इस तरह का कोई भी स्टील का छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का सांचा ना होने पर आप इडली सांचा का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर बॉईल हो चुका है, अब इसे उतार देंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक टमाटर ठंडा हो रहा है, मोमो को स्टीम कर लेंगे। अब इसे स्टीम करने के लिए एक चौड़ा मुंह वाला बर्तन में पानी डालकर गरम कर लेंगे। पानी 3 इंच तक डालेंगे। गरम हो जाने के बाद अब इसमें 10 मिनट तक मोमो को स्टीम कर लेंगे। मोमो को स्टीम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। हमें इसे स्टीम करने में 10 मिनट का समय लगा। इसी तरह से सभी मोमो को स्टीम कर लेंगे। चिकन मोमो इस तरह से जूसी होना चाहिए और मोमो का स्किन सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसके साथ खाने के लिए मोमो की चटनी तैयार कर लेंगे। ठंडा हो चुका है, अब इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, लहसुन, 1 चम्मच तेल, अदरक डालकर अच्छी तरह से चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी को पतला करने के लिए पानी डालेंगे।
चटनी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म मोमोज के साथ सर्व कर देंगे। मोमो बनकर तैयार है। आप अपने घर में छोटे या बड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।